हेलो एंटिटी फैमिली, मैं शिव मिश्रा फिर से न्यू टीचिंग डायरी के चैनल पे आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो कि मैथ्स वन का चैप्टर है, उसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया है मैथ्स टू का, तो मैं सोच रहा था कि मैथ्स वन का भी एक चैप्टर कोई तो कुछ करवा दूं मैं। सो इस चैनल पे अब सॉरी इस वीडियो में अब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि मैथ्स वन का है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानेंगे। लीनियर इक्वेशन कोई लाइन के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो हम लाइन के इक्वेशन के दो वेरिएबल के साथ लेके करेंगे काम। कितने? दो वेरिएबल के साथ। तीन वेरिएबल भी होते हैं तो हम दो वेरिएबल के साथ लेके काम करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे इक्वेशंस के बारे में दिया गया है जिसमें जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन जो है इसमें दो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या? ये एम एन एक्स वाई। सो ये सब वेरिएबल्स के बारे में जाने जाते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो क्या आते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको बोलते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब कि हमको दोनों को एक साथ लेके साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना होगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे एडिंग किया है, क्यों किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है, क्यों होता है, वो सब हम इस चैप्टर पे जानेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। और इस चैप्टर को एकदम इजी मत समझना। इजी तो है, मतलब बोलते हैं ना कि हम कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी। जिसका प्लस बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होगा वो आराम से इस चैप्टर को एकदम आराम से इजीली क्लियर कर सकता है। और जिसका बेसिक्स वीक है, तो मैं बेसिक्स के लिए बोल सकता हूँ कि तुम थोड़ा बेसिक्स पे थोड़ा फोकस करो और उसके बारे में थोड़ा जानो और प्रैक्टिस करो बेसिक्स पे, ठीक है। तो अब इसके नीचे आते हैं हम, तो ये तो सब साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही है। ओके, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वन में भी देखो, यहाँ पे सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स है। जो यहाँ पे इसका वैल्यू जो आएगा वो लिखेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू जो आएगा, फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड किया और इसके बाद यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है। ये चीज हम करेंगे इसमें। फिर इसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है वो सेम है, और फिर जो 7 8 है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। 6 को भी बोल सकते हैं हम थोड़ा अलग है, बट 7 8 बहुत ही ज्यादा अलग है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ तो हम बोल सकते हैं कि सेम ही है, पूरा सेम है। 6 थोड़ा अलग है, 7 8 दोनों सेम है। उसमें एक बता दूंगा, दूसरा तुम्हें होमवर्क दूंगा मैं। ओके, सो ये हो जाएगा। अब हम लोगों ने लाइन के बारे में बोला था, तो यहाँ पे आएगा ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या? लाइन के बारे में, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? इसके थ्रू। इसमें एक्स वाई लेंगे, ये वाला वैल्यू जो रहेगा वो कोऑर्डिनेट लिखेगा। ओके, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वैल्यूज है। अभी वैल्यूज कहाँ से आए, क्यों पुट किया है, अभी इसमें मन से भी वैल्यू लेते हैं, फिर दूसरा वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो वो सब क्यों लेते हैं, सब ये सब चीज जानेंगे इस चैप्टर में। सो इसमें ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, उसके इक्वेशंस दिए रहते हैं। ओके, इक्वेशंस को बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे अगर 3 है, 3 को एक्स का वैल्यू पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगा? 3 आएगा। वाई एक्स की वैल्यू के पे कुछ नहीं है, 5 की वाई की वैल्यू 5 दी है, तो वाई वाई के पे 5 पुट करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। और दोनों का 3 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 मतलब क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 3 पुट करें, 3 उस साइड जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 आएगा। 5 पुट करें तो इधर -2 आएगा। मैं 0 समझ रहा था, यहाँ पे 3 पुट करें, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट कर रहे हैं वाई पे, तो एक्स की वैल्यू हमें 4 आ जाएगी, जो कि 0,4 होगा। -1 पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पे, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। 5 -5 यहाँ पे आंसर आएगा। ये 0 -4 पहले से दिया है। यहाँ पे भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं, उस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे इजी वे में। उसको बोलेंगे कि ग्राफिकल में इक्वेशंस को मतलब ग्राफ में सॉल्व करना है, कुछ इसमें है नहीं, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है, मुझे लगता है क्रैमर्स रूल होगा। ओके, डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट्स आपने पढ़ा है क्या? अगर नहीं पढ़ा है
तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और अगर कोई आगे जाके साइंस लेना चाहता है तो उसको डिटरमिनेंट्स पहले ही चैप्टर मिलेगा, जिसको मैट्रिसेस बोलता है। तो उसमें डिटरमिनेंट्स यूज होते हैं। डिटरमिनेंट्स मीन्स क्या, ये डिटरमिनेंट्स का साइन है, जिसको मॉड बोलते हैं। इसके अंदर वैल्यूज होती है। 2 by 2 रहा तो A C B D जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम मतलब कि रो कितना, रो है 2 है, कॉलम कितना है 2, तो 2 into 2 का ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट है ये। ठीक है, मैट्रिक्स दूसरा होता है। मैट्रिक्स को हम ऐसे दिखाते हैं। ओके, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताया गया। वहां पे भी वैल्यूज मिलती हैं डिटर्मिनेंट्स की। फिर डिटर्मिनेंट मेथड्स होता है, जिसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करते हैं, उसके फॉर्मूलाज है। सो फॉर्मूलाज क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे वाई का यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलरली ओके, एक्स का यहाँ पे किया गया है। वो वेल फॉर्मूलाज नहीं है, बट बोलते हैं ना डिटरमिनेंट्स फाइंड करने की ट्रिक्स है, जिसको डीएक्स बाई डी वाई बोलते हैं, डी वाई बाई डी बोलते हैं। ठीक है, एक्स का डीएक्स बाई डी और वाई का डी वाई बाई डी होता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया है। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगर डी कॉलम कांस्टेंट ये है तो इज ओमिटेड होता है। अगर इन डी एक्स द कॉलम ऑफ द कोएफिशिएंट इज एक्स, देन दिस इज द रिप्लेस बाय द दिस। फिर डी वाई का ये इससे रिप्लेस होता है। ठीक है, ये हम कैसे आया, क्यों आया, ये सब भी हम जानेंगे। तो ये समझ लेना कि WH क्वेश्चंस फ्रेम करना है इस चैप्टर में हमें खुद से, कि क्या है कैसे है, क्या मतलब फ्रेम करना है, मतलब खुद के मन में फ्रेम करना है, वो इधर लिखना नहीं है। ठीक है, तो 1.3 में हम करेंगे क्या, डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स को। यहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्रैमर्स रूल से हम यूज करके इसका एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि एक्स होता है डी वाई डी एक्स बाई डी, और ये होता है डी वाई बाई डी, जैसे कि हम लोग ने पहले देखा। ठीक है, वो कैसे आया, क्यों आया, कब आया, वो सब चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट द फॉलोइंग तुम्हें करना था तो कर लेना, लीनियर है कि नहीं लीनियर वो देख लेना। ओके, अब नेक्स्ट आता है, क्या है एक बार देख लेते हैं। 1.4 है, 1.4 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। तो इसमें कुछ मेथड्स बोला नहीं है। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या रहेंगे, 1/2, मतलब बोलते हैं ना बाइज में रहेंगे, मतलब रेशियोज में रहेंगे। 1/2, 2/x, 3/y, ये सब फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मींस क्या, कि अगर मैंने इतने दिन में इतना लिया तो इतने दिन में इतना क्या होगा। सो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, जैसे कि 1.5 है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन की टू नंबर्स डिफर, डिफर मतलब -3 टू सम ऑफ ट्वाइस स्मॉलर नंबर थ्राइस द ग्रेटर नंबर, उसका वैल्यू है 19। तो पूछ रहे कि भाई नंबर्स क्या है, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसी तरह से ये सब भी है, फादर की एज है तो उसकी एज ट्वाइस हो जा रही है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। फिर प्रॉब्लम सेट में भी ऐसी चीजें हैं कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, वही सब यहाँ पर है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये सब चीजें जो है, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट्स के, वो तुम्हें सॉल्व करने होंगे खुद से। अगर तुम्हें चाहिए रहेगा तो सब चीजें देखो, मैं बोलूंगा अगर ज्यादा स्कोर करना है मार्क्स तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब कर लेना, जिधर हमें पुट करनी होती है वैल्यूज को। ठीक है, वो स्कोरिंग होता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो रहा है। तो बच्चों हमें बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत कुछ में क्या क्या है, क्रैमर्स रूल है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से डिटर्मिनेंट्स है, जो क्रैमर्स रूल के डिटर्मिनेंट्स है, जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्रैमर्स रूल आता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो 2 से 3 टाइप है, जैसे 1/2 रेशियोज में रहेंगे। फिर उसके बाद दो वैल्यू एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों सेम है, मतलब वो देखेंगे हम उस समय क्या है कैसे क्या है। एक इजी है, एक थोड़ा हार्ड है, और ये इंटरमीडिएट है। तो हर एक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलेंगे, और मैं तो बोलूंगा कि अगर मैं इसको रेट करूं मेरे इजी या हार्ड, बोलते हैं ना ये इजी है कितना, हार्ड है कितना, ये सो मैं आउट ऑफ 10 इसको बताऊंगा कि कितना हार्ड है। अगर ये नियर टू 10 है तो बहुत हार्ड है, नियर टू 1 है तो बहुत इजी है। तो मैं इसको रेट करूंगा 6। इस चैप्टर को मैं 6 रेट ही करूंगा। 6 भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ 4 भी रेट कर सकता हूँ मेरे लिए, बट तुम लोगों के लिए 6 होगा ये। ठीक है, इसको रेट अगर मैं कर रहा हूँ, सो रेट इसको करूंगा 6 आउट ऑफ 10। ओके, आउट ऑफ 10 इसको 6 करूंगा। और 4, अब ये 4 किसके लिए रहेगा, ये 6 किसके लिए रहेगा, जिसने पहले से पढ़ लिया है उसके लिए ये 4 होगा। जिसको अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए 6 होगा। तो कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए 6 मतलब बहुत इजी है। तो इजी है बच्चों, इससे थोड़ा भी डरना मत। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो बी रेडी विथ योर बुक, पेन एंड टेक्स्ट बुक तो रहना ही है। कोई लैपटॉप में या फिर किसी मोबाइल में कोई नोट्स नहीं बनाएगा। मैं तो बोलूंगा हैंड राइटिंग जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे कुछ करवा रहा हूँ, आप बुक पेन लेके बैठो, साथ में करते बैठो। साथ में करोगे तो फिर आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं सिमिलर क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ कभी कभी, और कभी कभी सिमिलर क्वेश्चंस को मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और जरूरतमंदों तक पहुंचाना, जिनको ये फ्री वीडियो मिल सके और इस फ्री वीडियो का लाभ भी उठा सके, जिसे भंडारा का लाभ उठाया जाता है। सो ये समझते एक तरह का भंडारा ही है, स्टडी भंडारा। न्यू टीचिंग डायरी से अच्छा नाम ये नहीं लग रहा है, स्टडी भंडारा। हाँ, चलता है। हमारा भी उसी तरह से है, जो फ्री में ये चैनल दिया जा रहा है। ठीक है। और बच्चों, मैं कुछ फ्यूचर्स के बारे में बता दूंगा, अगर फ्यूचर में कुछ चाहिए, क्या है, क्या हम लोग करने वाले हैं, तो उसके बारे में बता दूंगा। तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज शेयर करना, कमेंट करना, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना भी। ओके, बाय बाय।